जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम कथा लाए हैं। पिछली कथा में मैंने आपको बताया था, आपसे कहा था कि मैं अब जो कथा लेके आऊँगी उस कथा में यह बताऊँगी कि आखिर रावण के पेट से अहिरावण कैसे पैदा हुआ। बहुत ही अच्छी कथा है और बहुत ही हंसने वाली है। शायद बहुत लोग जानते होंगे और शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे। हमारे बाबा लोग यह कथा हम लोग को सुनाते थे। हमारे बाबा लोग हमेशा हम लोग किस्सा सुनाते थे। पहले लोग किस्सा सुनाते थे, हम लोग बैठ के सुनते थे। हमेशा रामायण की अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे, जो आज चलकर हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो समझते हैं कि हमारे बाबा लोगों ने यह बात बताई है हम लोगों को। तो आज इस कथा को लेके आए हैं कि रावण के पेट से अहिरावण कैसे पैदा हुआ। जब रावण भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु बना लिया और उनको इतना प्रसन्न कर लिया कि भगवान भोलेनाथ उसको बहुत मानते थे रावण को, और जितना ही वो निंदा विष्णु की करता था उतनी ही भोलेनाथ चाहते थे कि एक बार ये राम का नाम ले ले। इसीलिए जब वो अंत समय में राम के हाथों मारा गया और अंत समय में उसने राम का नाम लिया, तब भगवान भोलेनाथ वहाँ बैठे बैठे गौरी के पास इतना प्रसन्न होकर के कहा उन्होंने कि देखा गौरी, ये मेरा भक्त आज राम का नाम लिया। मतलब इतनी खुशी हुई क्योंकि वो उसको अपना सच्चा भक्त मानते थे और उससे बहुत ही प्रेम स्नेह करते थे भगवान भोलेनाथ। लेकिन मात्र उसके कुकर्मों के कारण भगवान भोलेनाथ उसकी मदद नहीं कर पाए। स्वयं हनुमान जी बन करके राम की मदद करते रहे और उसको मोक्ष दिलाने में उसकी सहायता किए। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। नहीं, कथा बहुत बड़ी हो जाती है मेरी। तो जब भगवान भोलेनाथ को उसने प्रसन्न किया तो उसने मंदोदरी से रावण कहा कि क्यों ना भगवान को, भोलेनाथ को हम कैलाश से अपनी लंका में उतार लाएं, ताकि अगर हम लंका में उनको उतार लाएंगे तब हमें कोई कभी परास्त नहीं कर पाएगा और ना मुझे कोई मार पाएगा। मैं जो चाहूँगा मैं भी भगवान भोलेनाथ की तरह, वो तो महादेव हो गए, मैं महालंकेश हो जाऊँगा। तो मंदोदरी ने समझाया कि उनकी तुलना और उनकी बराबरी अपने आप से करते हो, वो तुम्हारे गुरु हैं। आपने उन्हें गुरु बनाया है और आप चाहते हैं कि वो आपकी लंका में आकर रहें। आप महालंकेश बनना चाहते हैं, ऐसा मत करिए। वो हमेशा हर गलत कार्य में मंदोदरी रावण को हमेशा समझाती थी, लेकिन रावण उनकी नहीं सुनता था। अब रावण चल दिया भगवान भोलेनाथ के पर, लगा उनका स्तोत्र पढ़ने। अब भगवान भोलेनाथ अब उसके आगे कुछ नहीं कह पाए। उसने कहा कि आपको मेरे ही अब ये कैलाश छोड़कर मेरी लंका में रहना होगा। उधर माँ गौरी ने कहा कि भोलेनाथ से ये क्या कर रहे हैं प्रभु। उसने कहा कि भोलेनाथ ने गौरी माँ से कहा कि अब आप, ये गौरी अब तुम शांत रहो, मैं इसको देख लूँगा। ये जो माया है प्रभु की, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं जो हमारे प्रभु की माया है। अब देखिए प्रभु किसको कह रहे हैं, स्वयं नारायण को। अच्छा, लंकेश लेके भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग, तो भगवान ने कहा कि तुम मुझे उठा ले सकते हो, ले चल सकते हो। तो उसने कहा हाँ ले चल सकता। अब कैलाश से उनका शिवलिंग उखाड़ने लगा, उसके बस का नहीं। उसने कहा कि आप शिवलिंग में समाइए, आप मेरे साथ चलिए। ठीक है, उस सर पर ले करके उखाड़, इतना बलशाली रावण था कि उनके शिवलिंग को अपने सर पर लाद करके लेके चल दिया। तो भगवान ने कहा कि एक शर्त है, मैं चल तो रहा हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे कहीं रख दोगे तो मैं वहीं का हो जाऊँगा, फिर तुम मुझको वहाँ से हिला भी नहीं पाओगे। अच्छा, तो रावण ने कहा कि मैं इनको रखूँगा क्यों, मैं तो डायरेक्ट मैं अपनी लंका में इनको लेके चलूँगा। अब वो लंका के लिए निकला। रास्ते में उसको बहुत तेज बाथरूम आई, बहुत तेज उसको बाथरूम आई। तो उसने देखा कि अगर मैं यहाँ रख दूँगा तो यहीं के हो जाएंगे। तो उसने देखा कि कुछ चरवाहे गैया गोरू को लेके गाय को चरा रहे हैं। तो उसने आवाज़ दी तो लोग आए। अब वो कोई और नहीं, नारायण ही थे। तो उसने कहा कि ये मेरा शिवलिंग तुम अपने हाथ में रखे रहो, मैं जब तक आऊँ ना तब तक तुम इनको नीचे मत उतारना। अब वो गया। अब उसकी बाथरूम रुक नहीं रही है। 10 मिनट तक भगवान ने, उस चरवाहा ने वेट किया और वहीं रख करके चला गया। जब वो आया लौट करके देखा कि तो न कहीं कोई चरवाहा न कोई गाय, तब उस
ने कहा कि लगता है किसी ने मेरे साथ छल किया है। फिर वो नारायण के ऊपर कुपित हो गया कि ये नारायण का ही छल है और किसी ने मेरे साथ छल नहीं किया है। अब लगा वहाँ से शिवलिंग उठाने। अब भगवान ने उससे कहा था कि जहाँ तुम मुझे रख दोगे वहीं का मैं हो जाऊँगा। तो मतलब वो गुस्से में भगवान को अपने औंठे से इतना ज़्यादा दबाया है कि आप लोग जाते होंगे बाबा बैजनाथ धाम, देखते होंगे कि वहाँ की जो शिवलिंग है वो चिपकी हुई है। तो वो जहाँ भगवान को उसने रखा था ऐसे औंठे से दबाया था कि ज़मीन में धंस गए थे। अच्छा, वहाँ से फिर क्रोधित होकर निकला। अब वहाँ गया, फिर कुछ दिन आराम से रहा अपनी लंका में। तब उसने मंदोदरी से कहा कि अब मैं भगवान भोलेनाथ को नहीं ला पाया, लेकिन अब उनकी एक एक चीज़ को मांग के लाता हूँ। तो फिर मंदोदरी ने समझाया कि ऐसा प्रलय मत करिए प्रभु, ऐसा अनर्थ मत करिए। आप उनको तो नहीं ला पाए, उनकी चीज़ों को कैसे संभाल पाएंगे, आप ये सब मत करिए। लेकिन वो नहीं माना। फिर वो चल दिया भगवान भोलेनाथ पास। पहले उनका कहा कि आप मुझे अपना त्रिशूल दीजिए। जब उसने त्रिशूल लिया ना तो पूरा ब्रह्मांड नाचने लगा और वो पागल की तरह नाचने लगा त्रिशूल लेकर के। वो घबरा करके भगवान को उनका त्रिशूल पकड़ा दिया। फिर उसने भगवान से कहा कि आप मुझे अपना डमरू दीजिए। अच्छा, उसने सोचा कि चलिए त्रिशूल नहीं लूँगा, अब डमरू ले लेता हूँ। जैसे ही उसने डमरू लिया वैसे उसके पेट में गुड़मुड़ 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 होने लगा। अब वो सोच रहा है कि मेरे पेट में क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। अब अचानक से डमरू भगवान का लिया तो उसका पेट फूलने लगा। उसका पेट फूलने लगा तो वो सोचा ये क्या है। तो उसने मंदोदरी से कहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो फिर उसके पेट से एक उसी की तरह असुर पैदा हुआ, जैसे वो रावण था, अहिरावण पैदा हुआ। अब उसने सोचा कि ये क्या है। तो डमरू लेते ही उसके पेट से बालक जब निकला तो परेशान हो गया कि अब तो मेरी लंका में मतलब छीछी होने लगेगी, अब मैं क्या करूं। उसने भगवान का डमरू लौटा दिया। जब डमरू लौटाया तो उसका पेट शांत हुआ और उसके पेट से जो असुर पैदा हुआ था वो अहिरावण, उसको कहा कि यहाँ मेरे लंका में कोई जाने ना, इसलिए उसको पातालपुर में भेज दिया। पातालपुर में वो चला गया। तब वही अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण को चुरा कर ले गया था। फिर उसने कहा ठीक है, मैं इनका त्रिशूल नहीं ले पाया, इनका डमरू नहीं ले पाया, अब इनका बाघंबर क्यों ना ले लूँ। तो जब भगवान भोलेनाथ से उसने बाघंबर लिया तो इधर जैसे ही बाघंबर भोलेनाथ से लेता है वैसे ही बाघ उसका इतना बलशाली था, लेकिन इतना विकराल रूप पकड़ करके बाघ उसके आगे पीछे नाचने, ऐसे लगा कि रावण को भी वो बाघ खा जाएगा। तो लास्ट में वो डर करके मंदोदरी के आंचल में जाकर के छुप गया। मंदोदरी के आंचल में जाकर के छुप गया। तो मंदोदरी ने कहा आ जाओ स्वामी मेरे आंचल में। उसने कहा कि अब इससे ज़्यादा लज्जा की बात तो नहीं है कि मैं अपनी पत्नी के आंचल में जाकर के छुप गया। तो उसने कहा कि अब मैं इनका बाघंबर भी लौटा दूंगा, मेरे बस का नहीं है कि मैं इनकी कुछ चीज़ें ले लूँ। तो उसने उनका बाघंबर भी दे दिया और हाथ जोड़ लिया कि मैं आपको भी नहीं ले जा पाया, आपकी किसी वस्तु को मैं संभाल नहीं सकता, ये सब आप ही रखो, ये मेरे काम की नहीं है। तो ये इस तरह से रावण के पेट से अहिरावण पैदा हुआ था। तो आज यह कथा मेरी आप लोगों के सामने आई है कि अहिरावण आखिर था कौन। ये रावण का ही पुत्र था। तो देखिए, लालच बहुत खराब चीज़ होती है। ये हवस की खोपड़ी कभी भरती नहीं है। रावण इतना बलशाली था, सारा साम्राज्य उसका था, सब कुछ उसने अपने बस में कर लिया था सिवाय अहंकार के। अगर आज उसने अहंकार को भी अपने बस में किया होता तो शायद रावण मरता नहीं और अत्याचार न करता, और इसलिए निश्चरों में उसकी गणना न होती, राम के हाथों मृत्यु न पाता। और पाता कैसे नहीं, क्योंकि वो भगवान राम का विष्णु का ही द्वारपाल था, 3 जन्मों का उसने श्राप पाया था, इसलिए उसने अत्याचार किया। उसे पता था कि मैं इस तरह से करूँगा तभी मुझे मुक्ति प्राप्त होगी, मैं फिर से जाकर के नारायण की सेवा कर पाऊँ। तो अभी के लिए मेरी कथा समाप्त हुई। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।